ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर गुजा को देखते हैं और शीन को, जहाँ पर गुजा और शीन को प्रपोज कर रहा था फॉरएवर अपने साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए। और गुजा ये सब कुछ यहाँ पर अपनी वाइफ शाओ की ग्रेवयार्ड पर कर रहा था। वही दूर कर ही हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जो कि उन दोनों को देख रही होती है। एंड यहाँ पर वो हमें बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर उसके हस्बैंड गुजा ने और उसके बेस्टी शीन ने मिलकर यहाँ पर उसे धोखा दिया था। फिर हमें यहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पर एक रात शीन और गुजा मेकआउट करते हुए घर के अंदर आ रहे थे। उस समय यहाँ पर गुजा से कुछ चीजें नीचे गिर जाती है, तब वो घबराने लग जाता है कि आवाज से कहीं यहाँ पर शाओ नीचे ना आ जाए। और तब हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि उसे टीज कर रही होती है कि लगता है तुम यहाँ पर अपनी सो कॉल्ड वाइफ से कुछ ज्यादा ही घबराते हो कि वही तुम्हें कोई छोड़कर चली ना जाए। गुजा क्लियरली कहते थे कि मैं क्यों डरूं, ऐसे भी मैं मैन ऑफ द हाउस हूँ, मुझे यहाँ पर किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये लोग यहाँ पर अपना मेकआउट वापस से शुरू कर लेते, जहाँ पर शाओ उस आवाज से नीचे की ओर आती है और उन दोनों को यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब माफी मांगने के बदले दोनों के दोनों यहाँ पर शाओ पर ही चिल्ला रहे थे। शाह समझ जाते कि इन पर बहस कर कर कुछ मतलब नहीं है, तो वह यहाँ पर कहने लग जाते कि मैं जा रही हूँ अपने डैड के पास में, अंत में डाइवोर्स पेपर समा दूंगी। बट नहीं, गुस्सा यहाँ पर उसे जाने नहीं देता। दोनों के दोनों यहाँ पर शाह को लेकर एक कमरे में चले जाते एंड उसे कह रहे होते जो पेपर हम ला के देंगे उस पर चुपचाप सिग्नेचर कर लेना, और इस चीज के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। शाह कहने लग जाती है कि अगर मेरे डैड को सब कुछ पता चला तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बट यहाँ पर गुजा और शीन को तो कुछ डर रहता ही नहीं है। शीन बोल रही होती कि वो तब ना जब यहाँ पर तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में कुछ पता चलेगा, और ऐसे भी 3 दिन हमने तुम्हें इनफ दे दी है, इतने दिनों में साइन नहीं होता तो फिर तुम्हारे डैड तो सीधा यहाँ पर तुम्हारी डेथ बॉडी देखने के लिए आएंगे, और तब यहाँ पर उन्हें कोई क्या ही बता सकता है। इतना कहकर वो लोग यहाँ पर उसे उस बेसमेंट में लॉक कर कर वहां से चले जाते हैं। वह दूसरे यहाँ पर वो लोग उसे हमेशा के लिए वहां पर बंद करके रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वो दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ पर शाओ गुजा से रिक्वेस्ट करी होती है कि मेरे लिए ना सही लेकिन अपने फ्यूचर बच्चों के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पर मुझे छोड़ दो, उनका क्या होगा। गुजा यहाँ पर उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है। वही दूसरे यहाँ पर शीन उसे एक पेन दिखा देती है, और यहाँ पर शाओ को पता होता है कि वो पेन यहाँ पर उसके डैड हमेशा अपनी पॉकेट में रखा करते हैं। शीन कहने लग जाते कि तुम जो सोच रहे हो वही हुआ है, ऐसे भी तुम्हारी फादर की डेथ के बाद में सब कुछ तुम्हारा ही तो होना है, लेकिन हम तुम्हें क्यों ये सब कुछ दे, क्योंकि रियल ओनर तो मैं और गुस्सा बनने वाला है। यहाँ पर शाओ से कहने लग जाते कि देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझसे थी, मेरी प्रॉपर्टीज लगती मैं साइन कर देती, लेकिन मेरे डैड के साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर शीन और गुस्सा उसकी बातों को समझने के लिए रेडी थे ही नहीं, और यहाँ पर शाओ भी उन्हें समझा नहीं पा रही थी। वही दूसरा यहाँ पर शाह से रिक्वेस्ट करी होती है कि वो यहाँ पर वो सब कुछ उनके नाम पर कर देगी, लेकिन प्लीज यहाँ पर वो लोग उसे जिंदा छोड़ दे। शीन तो यहाँ पर शाह की बातों से बहुत इरिटेट हो जाती है, इतना कि यहाँ पर वो उसे जान से मारने की बात करने लगती है। एंड यहाँ पर एक बड़ी सी कैन के अंदर जो भी डीजल पेट्रोल होते हैं उसे यहाँ पर आसपास गिराने लगती है। एंड उस समय यहाँ पर वो लोग शाह से किसी चीज की तो की मांग रहे थे, जो कि यहाँ पर शाह के पास तो खुद नहीं होती है। शाह यहाँ पर शीन से कह रही थी कि तुम भूल गए वो दिन जब यहाँ पर मेरे डैड भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करता है, और आज तुम उन्हीं के साथ ये सब कर रही हो और मेरे साथ भी। शीन बोलती कि प्लीज ये सारी बकवास मत करो, मुझे यहाँ पर रिश्ते नाते निभाने नहीं आते हैं, मुझे तो बस यहाँ पर तुम्हारे पेपर्स, तुम्हारी प्रॉपर्टीज और उसकी से मतलब है, तो चुपचाप उसे दे दो। शाह ने समझा रही होती कि शाह के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ पर शाह पर बिलीव नहीं कर रहे थे। और वह दूसरा गुजा खुद यहाँ पर लाइटर बाहर निकाल देता है, जहाँ पर वो शाह को एक आखिरी मौका दे रहा था। शाह के ना कहने पर भी, शाह के इतना समझाने पर भी वो इसकी बात को समझते नहीं है, एंड वहीं पर लाइटर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तब यहाँ पर हर एक जगह आग लग जाती है और शाह के पास यहाँ पर कोई रास्ता बचता है ही नहीं। लेकिन उस समय यहाँ पर शाह की वो स्टाफ आ जाती है, जो आती है यहाँ पर शाह को बचाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो शाह को यहाँ पर उस विंडो के बाहर निकालती है, वैसे ही यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जहाँ पर बेचारी स्टाफ बाहर आ ही नहीं पाती। एंड यहाँ पर शाह बेचारी पूरी की पूरी घबरा सी जाती है। एंड यही सब होती है यहाँ की शाह की स्टोरी। वही दूसरा यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ पर शाह अपने फेस से वो सारी के सारी पट्टियाँ निकाल रही होती है।
एंड हम यहाँ पर एक न्यू शाह को देखते जो कि अपना कमबैक एक न्यू फेस और एक न्यू नेम के साथ करने वाली है अपने रिवेंज को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर हमारी शाह का नाम लीसा हो जाता है, जहाँ पर लीसा ने यानी कि शाह ने इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार किया था। उसने सारी की सारी चीजें यहाँ पर सेटल कर कर भी रखी थी और यहाँ पर अब वो अपनी रिवेंज की शुरुआत कर देती है। और यहाँ पर लीसा एज अ स्टाफ चली जाती है एक होटल रूम के अंदर, जिस रूम में यहाँ पर वो फ्रूट सर्व करने के लिए आई थी। तब हम यहाँ पर देखते गुजा को, जो कि यहाँ पर शीन के साथ नहीं बल्कि किसी और लेडी के साथ में था, और उन दोनों ने यहाँ पर एक साथ एक नाइट स्पेंड कर ली थी, जिस चीज के बारे में यहाँ पर लिसा को ऑलरेडी पता था। फिर दूसरी यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर शीन गुजा से मिलने के लिए आ जाती है एंड यहाँ पर वो डॉक्टर को भी लेकर आई थी क्योंकि वो यहाँ पर बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर बताते कि आप फिक्र मत कीजिए, आपके हस्बैंड यहाँ पर परफेक्टली फाइन है, वो बस यहाँ पर थकान की वजह से कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में जा चुके थे। इतने में यहाँ पर शीन ब्लैंकेट के अंदर से वुमेन का स्लीप वेयर के बाहर निकालती है एंड बोलने लग जाती है कि आखिर क्या तुम रात को पहनकर सो रहे थे। तब यहाँ पर वो उसे कुछ जवाब देता नहीं है। शीन उसे क्लियरली कह देती कि देखो, यहाँ पर शाह का नेकलेस और वो की अभी तक हमें मिली नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें यहाँ पर सारी चीजें डिजाइन नहीं हुई है, तो बेहतर होगा अगर तब तक तुम मुझसे लॉयल रहो तो, वरना ये ठीक नहीं होगा। गोजा कहने लग जाते कि इतने सारे ज्वेलरीज तुमने निकाल ली है, सब कुछ अपने पास रख लिया, लेकिन फिर भी उस नेकलेस को तुम अपने पास ला नहीं पाए। शीनू से कहती है क्यों, तुम जैसे उसकी को ढूंढ पाए हो। गोजा यहाँ पर क्लियर कर देता है कि देखो, मैं बस यहाँ पर अपने क्लाइंट से मिला था और इस बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शीन भी कह देते कि ठीक है, लेकिन ध्यान रहे वो क्लाइंट सिर्फ एक क्लाइंट रहनी चाहिए। एंड इतना बोलकर वहां से वो चली जाती। एंड हम यहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जिसने यहाँ पर गोजा के साथ में नाइट स्पेंड किया था, और वो लड़की ही अपॉइंटेड की गई थी शाओ की तरफ से। तब यहाँ पर आकर वो शाओ को वो नेकलेसेस वापस दे देती है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ अपने सेकेंड लेवल पे आ जाती है, जहाँ पर वो चली जाती है गुजा के घर पर। एंड यहाँ पर हम छोटे से बेबी एवी को देखते जो कि यहाँ पर खेल रहा था। जैसे ही वहाँ पर शीन आती है, यहाँ पर शाओ जाकर अपना रेज्यूमे उसे सबमिट करने लगती है। शीन यहाँ पर उसका रेज्यूमे देखकर बोलने लग जाती है कि लीसा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर नानी बनने के लिए कुछ ज्यादा क्वालिफाइड हो। लीसा बोलती कि आई नो, लेकिन मैं यहाँ पर यही जॉब करना चाहती हूँ, वो भी आपकी वजह से। शीन यहाँ पर पूछने लग जाते हैं कि मेरी वजह से। वो कहते हैं कि हाँ, इस क्वालिफिकेशन को लेकर मैं यहाँ पर जॉब करने जाऊंगी तो मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे, पर आप मुझे उतने पैसे प्रोवाइड कर रही है, तो फिर मैं वो जॉब करने से तो अच्छा है नैनी की ही जॉब कर लूँ। शीन यहाँ पर लीजा को ध्यान से देखने लग जाती है और पूछते कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। यहाँ पर लीजा डिनाई कर देती है, कहते कि शायद से यहाँ पर मेरा फेस कॉमन फेस होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। इतने में यहाँ पर ए भी सोफा से गिरने वाला था, बट यहाँ पर लीजा उसे संभाल लेती है एंड यहाँ पर शीन उसे जॉब पर रख लेती है, ये कहते हुए कि अब से यहाँ पर सारी चीजों का ध्यान तुम ही रखोगी। फिर दूसरा यहाँ पर इतनी रात हो जाती है जहाँ पर गुजा घर पर आता है। तब यहाँ पर शीन उससे क्लोज होने की कोशिश करती है, पर यहाँ से वो शॉर लेने के चला जाता है और शीन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है। गुजा जैसे यहाँ पर अपने वॉशरूम में जाता है, वैसे यहाँ पर वो न्यू स्टाफ यानी कि लीसा को देखता है जो कि यहाँ पर क्लीनिंग कर रही होती है। लीजा यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जानबूझकर यहाँ पर वो उस पर गिरने का नाटक करती है। तब यहाँ पर गुजा उसे उसकी परफ्यूम का ब्रांड पूछने लग जाता है। लीजा कहती कि माफ करना, मैं यहाँ पर कोई परफ्यूम यूज नहीं करती हूँ। तब गुजा यहाँ से उसे जाने के लिए बोलने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट होता है जहाँ पर लीजा यानी कि शाओ आकर फ्लावर वास के अंदर लिलीज रख देती है। शीनू से पूछती कि ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा है। तब यहाँ पर वो बताने लग जाते हैं कि एक्चुअल में कभी यहाँ पर सर को इस फ्लावर का स्मेल बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं बेडरूम में रख देती हूँ। और जैसे वो ये बात सुनती है, गुस्से में आकर यहाँ पर वो फ्लावर्स को फेंक देती है। ये कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर स्टाफ के साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो। इतना सब कुछ होने के बाद में गुजा यहाँ से लीजा को जाने के लिए कहता है, जिसके बाद में वो दोनों यहाँ पर झगड़ने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट होता है जहाँ पर ए भी ड्राइंग कर रहा था। यहाँ पर लीजा एबी से कहने लग जाती है कि तुम क्या यहाँ पर पूरा दिन सिर्फ ड्राइंग ही करते हो, तुम्हें और कुछ करने का मन नहीं करता। एबी कहता है कि वो मम्मा ने मुझे स्ट्रिक्ट लिखा है कि पूरा दिन बैठकर यहाँ पर स्केच बुक को कंप्लीट करना है, जिसके बाद वो मेरे लिए यहाँ पर न्यू स्केच बुक लेकर आएंगी। शाह कहते कि चलो हम यहाँ पर कोई गेम खेलते, पर एबी को डर लग रहा था कि यहाँ पर उसकी मम्मा शीन उसमें चिल्लाने ना लग जाए। लेकिन यहाँ पर शाह से कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, और हम यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलते। शाह जाकर यहाँ पर छुप जाती है और तब यहाँ पर एबी के हाथों से फ्लावर वास गिर जाता है। जैसे यहाँ पर शीन आती है, सारे का सारा ब्लेम यहाँ पर शाह अपने ऊपर ले लेती है।
तब गुस्से में आकर शीन यहाँ पर उसे थप्पड़ मारती है और ये चीज़ यहाँ पर एबी देखकर उस पर चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि आप एक बैड मामा हो। यहाँ पर आंटी लीजा मेरी साइड लेने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मुझे बचा सके, लेकिन आप तो यहाँ पर आंटी लीजा को ही बुली कर रही हो। शीन कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलो, बट यहाँ पर एबी चाहता नहीं है। वो यहाँ पर शीन को धक्का मारकर अपनी प्यारी आंटी लीजा के साथ जाने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर शीन होती है जो कि रेक्स यहाँ पर एक इवेंट के लिए रेडी हो रही थी। तब यहाँ पर वो लीजा को बुलाती है नेकलेस पहनने के लिए मदद करने के लिए। लीजा यहाँ पर उस नेकलेस की तारीफ करती है। शीन भी उसे बताती है कि हाँ, ये नेकलेस यहाँ पर मुझे डायरी में मिली हुई है। बट लीजा यानी कि शाह को बड़े अच्छे से पता होता है कि नेकलेस यहाँ पर तो उसका है। शीन तो ऐसे ही यहाँ पर इन सब चीजों पर अपना हक जता रही है। तब हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर जब शाह रेडी हो रही थी, तब यहाँ पर वो अपना आउटफिट शीन को और गुजा को बता रही थी। तब यहाँ पर गुजा उस नेकलेस की बड़ी तारीफ करता है क्योंकि वो नेकलेस यहाँ पर शाह के एंसेस्टर्स का जो होता है। तो शाह से कहने लग जाती है कि नेकलेस के अलावा लगता तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। एंड यहाँ पर वो उससे बड़े प्यार से बात करता है। ये चीज यहाँ पर शीन से देख ही नहीं जाती और जैसे ही यहाँ पर शाह क्लोजेट में वापस अंदर जाती है, शीन यहाँ पर गुजा को सेड्यूस करना शुरू कर देती है। वही दूसरे में यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शीन लीजा को खींच कर यहाँ पर लिविंग रूम में लेकर आ रही थी, उस पर ये ब्लेम लगाते हुए कि लीजा ने यहाँ पर उस नेकलेस को चुरा लिया है। लीजा यहाँ पर अपने आप को समझाने की कोशिश करी थी कि वो नेकलेस मैंने यहाँ पर नहीं चुराया। इतने में सभी स्टाफ भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और गुस्सा भी आने लगता है। शीन बोलते कि तुम नहीं तो और किससे चुराया होगा, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने कमरे में बुलाया था किसी काम को लेकर और तुमने यहाँ पर मौका देखते उस नेकलेस पर अपना हाथ मार दिया होगा। शाह कहते कि ठीक है, मैं इस चीज को प्रूव कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो अनड्रेस होने लगती है जहाँ पर वो नेकलेस कहीं नहीं मिलता। तब गुजा आकर यहाँ पर शाह को यानी कि लीजा को अपना जैकेट देने लग जाता है। इतने में दूसरी स्टाफ आकर यहाँ पर बता रही होती है कि ये नेकलेस तो यहाँ पर मास्टर एबी के कमरे में था। शीन कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर एबी इस नेकलेस का क्या करेगा। तब यहाँ पर गुस्सा कहते कि बस इस टॉपिक को हमें यहाँ पर यहीं पर खत्म करने देना चाहिए। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खुद लीसा उस नेकलेस को लेकर गई थी एबी के पास के यानी कि एबी के कमरे में। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शीन को गुस्सा आ रहा होता है। तब यहाँ पर गुस्सा शीन को लीसा से माफी मांगने के लिए कहता है। शीन बोलने लगती कि मैं आखिर यहाँ पर एक नौकर से माफी क्यों मांगू और तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो, कहीं यहाँ पर तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। तब गुजा यहाँ पर उसका गला दबाने लग जाता है, ये कहते हुए कि बोलो मत, तुम जिस घर में रह रही हो वो घर मेरा है। अगर मैंने तुम्हें अपनाया नहीं होता तो आज तुम इस पोजीशन पर खड़ी नहीं होती। तो तुम मुझ पर यहाँ पर उंगली ना उठाओ तो बहुत बेहतर होगा। फिर दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर लीजा उन दोनों को डिनर सर्व करती है। तब यहाँ पर गुजा और लीजा को रोक लेता है एंड कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पर इन नूडल्स के ऊपर स्माइली फेस क्यों बनाया। एंड यहाँ पर ये चीज़ तो शीन भी नोटिस करते। लिजा बता देते कि माफ़ करना, मैं तो यहाँ पर बस एक नॉर्मल सी रेसिपी को इंटरनेट पर जो लिखी गई थी उसे फॉलो कर रही थी। इतने में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह ठीक इसी तरीके से सेम नूडल्स प्रिपेयर किया करती थी, सेम इंग्रेडिएंट्स और यहाँ पर सेम स्माइली फेस के साथ में। एंड जब यहाँ पर वो चीज़ें से सर्व करती है तब गुजा भी उसे क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम हमेशा यहाँ पर नूडल्स पर स्माइली फेस क्यों बनाती हो। लीजा से कहती कि अरे इसके ऊपर स्माइली फेस है और सिखाने के बाद तुम्हारा एंटायर डे के ऊपर स्माइल ही रहेगा, इस वजह से। एंड यहाँ पर गुस्सा उससे बताने लग जाता है कि किस तरीके से अब से ही नूडल्स यहाँ पर उसका फेवरेट नूडल्स है। ये सब कुछ देखकर ऑफ कोर्स यहाँ पर शीन जेलस होती है एंड कहने लगती है कि प्लीज़ क्या तुम मुझे यहाँ पर सिखा सकती हो कि आखिर इसे कैसे बनाते हैं, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए भी ये सीखना चाहती हूँ। एंड फ्यूचर हस्बैंड बोलते समय यहाँ पर वो गुजाओ को देख रही होती है। वही इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। दूसरे में यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो गुस्से में आकर उसे पूछ रही थी कि आखिर ये रेसिपी तुम्हें एक लड़के ने दी या फिर लड़के ने। शाह कहती कि प्लीज आप इस तरह से मुझे हर्ट मत कीजिए, ये रेसिपी यहाँ पर इंटरनेट पर अवेलेबल थी जहाँ पर कहा गया था कि उस लेडी के हस्बैंड को और उसकी बेस्टी को ये नूडल्स बहुत पसंद थे। तो मैंने सोचा कि जरूर इन नूडल्स में कोई तो खास बात होगी, इसलिए मैंने आज यहाँ पर ऐसे नूडल्स बनाने के सोचे। जिसके बाद गुजा उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर शीन लीजा को रोकती है एंड कहती है कि डिनर के बाद मुझे यहाँ पर मेरे कमरे में मिलो। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट जब वो रेडी हो रही थी तब यहाँ पर शीन की मदद लीजा कर रही थी। शीन यहाँ पर लीजा से बोलने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर थकावट नहीं होती है ओवर टाइम वर्क करते हुए, पूरा दिन सिर्फ एक ही घर में रहते हुए, मुझे रेडी करते हुए, चीज़ों को यहाँ वहाँ करते हुए। लीजा बोलने लग जाती कि नहीं, अगर ये चीज़ें मुझे पैसे दे रही है तो फिर मैं ना क्यों ही बोलूँगी, ऐसे भी हम यहाँ पर लग्जरियस लाइफ तो नहीं डिमांड कर रहे। वही दूसरे यहाँ पर शीनू से बता रही होती कि नेकलेस उसकी बेस्टी को बिलोंग करता है, जहाँ पर उस बेस्टी ने उसे ये नेकलेस दिया हुआ है। लीजा बोलने लग जाती कि अरे वाह, तब तो यहाँ पर आपके बीच और आपकी बेस्टी के बीच का रिलेशन बहुत ही अच्छा होगा। शीन कहते हैं कि हाँ,
लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ पर अभी इस दुनिया में नहीं है। इतने में यहाँ पर लिज़ा उसे रेडी कर देती है, तो फिर वहाँ से शीन जाने लग जाती है। वहीं दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लिज़ा अपना ही ड्रेस यानी कि शॉ वाला ड्रेस पहन लेती है, और जैसे यहाँ पर गुज़ा आता है उसे यहाँ पर वो उस ड्रेस में नोटिस करता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसका नेकलेस भी नोटिस करता है, जिससे वो यहाँ पर यूनिक बुला रहा होता है। लिज़ा बताती है कि ऑफ कोर्स ये यहाँ पर मुझे एक मेरी स्पेशल पर्सन ने दिया हुआ है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिज़ा जैसी दिखने वाली उस स्टाफ को देखते हैं, जिसके गालों पर एक स्कार था। असल में यहाँ पर वो स्टाफ जो थी, उसका हस्बैंड यहाँ पर उसे बड़ी ही बुरी तरीके से चीट करता था। तब यहाँ पर शाह ने उसे अपने साथ ला दिया था, एंड उसका नाम भी यहाँ पर लिज़ा ही था। जिसके बाद में यहाँ पर उसी स्टाफ ने लिज़ा की जान बचाई थी, यानी कि शाह की जान बचाई थी। तब से यहाँ पर शाह ने अपने फेस को लिज़ा की तरह चेंज कर दिया, और अपने नाम को भी। फिर दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिज़ा से पूछ रही थी कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, और यहाँ पर वो भी उसकी बातों से एग्री कर रहा होता है। वही दूसरा जैसे गुजा यहाँ पर उस नेकलेस को देख रहा था, उसे वो नेकलेस के ऊपर शक होने लग जाता है कि वो नेकलेस वही तो नहीं है जिसे यहाँ पर वो इतने समय से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वो नेकलेस मांगने लग जाता है, बट यहाँ पर लिज़ा उसे मना कर देती है। कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये नेकलेस अगर मैं यहाँ पर तुम्हें फ्री में दे रही हूँ, तो फिर इन एक्सचेंज तुम्हें यहाँ पर कोई इतनी अडोरेबल चीज़ मुझे देनी होगी। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि यहाँ पर कार से जा रही होता है। यहाँ पर वो कॉल लगाने लग जाती है गुजा को, पर जहाँ पर वो उसका कॉल पिक नहीं करता है। इतने में यहाँ पर उसे एक अनोमरस नंबर से एक फ़ोटो आ जाती है, जिस फोटो के अंदर शाह की फैमिली फ़ोटो थी। एंड इस फोटो के अंदर यहाँ पर वो शाह का बर्थ मार्क देखती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो नेकलेस भी नोटिस करती है, और तुरंत ही यहाँ पर घर जाने लग जाती है, जहाँ पर लीजा वहाँ खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही शीन यहाँ पर गुस्से में आगे बढ़ती है, वैसे लाइट्स ऑन होता है, और सभी लोग यहाँ पर शीन को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। से यहाँ पर वो उस केक को देखते उसे गुस्सा आ जाता है, एंड यहाँ पर वो गुस्से से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें भी पता है कि ये केक से मुझे यहाँ पर कितनी नफरत है, बिकॉज यहाँ पर उस शाह को ये केक बहुत पसंद है। गुस्सा कहते हैं कि नाटक करना बंद करो, इतना सब कुछ किया है तो खुश रहो, एंड यहाँ पर सभी के सामने ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसे बर्थडे विश करते हुए केक कट कर रहे होते। पर दूसरे यहाँ पर लिज़ा होती है, जो कि यहाँ पर एबी से कह रही थी कि जाओ जाकर यहाँ पर मम्मा को अपना गिफ्ट दो, जिसका प्रिपरेशन तुम यहाँ पर इतने टाइम से कर रहे थे। इतने में यहाँ पर एबी टीवी ऑन करता है, और यहाँ पर उस होटल रूम का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा था, जहाँ पर गुलजाओ लिली से प्रॉमिस कर रहा था कि जैसे ही सब कुछ यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर वशीन को डाइवोर्स देने के बाद वो उसके साथ शादी कर लेगा। एंड यहाँ पर लिली बड़ी मौजूद थी, जहाँ पर वो लिसा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर शीन तो लिली का पूरा सर पकड़कर घुमाने लग जाती है, और उनके बीच यहाँ पर कैट फाइट होना शुरू हो जाती है। एंड ये था यहाँ पर लिसा का शीन के लिए सबसे बड़ा प्रेजेंट। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में आकर डाइवोर्स एग्रीमेंट्स को लेकर आ जाती है। गुस्सा यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि अरे वाह, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि अब तुम यहाँ पर इन पेपर्स को मुझसे साइन करवाना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता इसके पहले यहाँ पर तुम्हें सारे प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए? तो फिर यहाँ पर शीनू से कहने लग जाती कि आखिर मैं किस बात से डरूं? डरना तो तुम्हें यहाँ पर चाहिए, क्योंकि चीट यहाँ पर तुम मुझ पर कर रही हो, ना कि मैं तुम पर कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर वो उसे याद दिला रहा था कि भूल गई वो दिन जहाँ पर तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को सेड्यूस किया था, और अब तुम यहाँ पर इस बात को डिनाई नहीं कर सकती हो कि तुमने यहाँ पर सबसे पहला मूव लिया था, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो तुम खुद ही सोच कर देखो, अगर ये सारी बातें यहाँ पर बाहर चली जाती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा? इतने में यहाँ पर वो उसे एग्रीमेंट दे रहा था, जिसके अंदर यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई थी, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पर शीन को चाहिए थी, 20% शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो फिर यहाँ पर वो 10% और मांग रही थी। गोजा उसे क्लियरली कह देता है कि 20% दिया है, उसमें ही खुश रहो। और ऐसे भी यहाँ पर कंपनी में तुम्हारे जनरल मैनेजर की पोस्ट है, तब तुम्हारी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें यहाँ पर इतने में ही फिलहाल खुश रहना चाहिए। वहीं दूसरी यहाँ पर शीन होती है, जो कि यहाँ पर सिर्फ फ़ोन में कुछ से बता रही थी, जिसे देखने के बाद यहाँ पर गुस्सा को भी झटका लगता है। अब वो मिस्टीरियस चीज़ क्या है वो हमें आगे जाकर पता चलेगी। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लीसा को, जो कि यहाँ पर उन फोटोज को देख रही थी, जिस फोटोज के अंदर शाह की और गुस्सा की फोटोज थी। इतने में यहाँ पर शीन गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो। एंड यहाँ पर वो उसे धक्का मार कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर गुस्सा आकर उसकी मदद करता है एंड कहता है कि माफ़ करना, इन फोटोज में जिसे तुम देख रही हो वो मेरी वाइफ है, जब इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर यहाँ पर लिसा बोलने लग जाती है कि ज़रूर आप यहाँ पर अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही लव करते हो, इसलिए आपने यहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ अभी भी यहीं पर रखी हुई है।
गोसा कहते कि हाँ, बट ये चीज मुझे तब रियलाइज हुई जब यहाँ पर वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये सुनते ही यहाँ पर गुस्सा लीजा से उसकी लाइफ के बारे में पूछ रहा था। लीजा क्लियरली कह देती है कि मेरे पास यहाँ पर बताने के लिए या शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब अनएक्सपेक्टेडली कुछ और जानना चाहिए तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर शाओ की कभी कभी स्टाफ हुआ करती थी, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या कि शाओ की और तुम्हारी यहाँ पर क्या बात होती थी। लिजा क्लियरली कह देती कि मैं यहाँ पर मैडम से क्लोज बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर बताने लग जाती कि मैं हमेशा से मैडम की तरह यहाँ पर अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, एक्सपेंसिव ज्वेलरी ट्राई करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मेरा एम कुछ और ही है। एंड ऐसा बोलते हुए यहाँ पर गोजा के क्लोज आने लग जाती है, जहाँ पर गोजा भी उसे दूर नहीं कर रहा था। वही दूसरे भी यहाँ पर लीजा को देखते जो कि यहाँ पर गार्डनिंग कर रही थी, और इसी समय यहाँ पर उसके हाथ पे चोट लग जाती है। तब यहाँ पर गोजा आ जाता है। वही दूसरी यहाँ पर बस ये कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर इन फ्लावर्स का इतना ध्यान क्यों रखती हो। तब लीजा यहाँ पर उसे फ्लावर्स के पीछे का मीनिंग बता रही होती है, एंड अपने साथ यहाँ पर गार्डन में चलने की बात कर रही थी, बट गोजा उसे मना कर देता है। ये कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हारे साथ चल जाऊँ तो इसके बदले तुम्हें यहाँ पर मेरी हेल्प करते हुए इस नेकलेस को मुझे दे देना चाहिए। लीजा कम्प्लीटली मना कर देती है, कहती कि भूलो मत, मैंने यहाँ पर तुमसे पहले ही कहा हुआ है कि ये नेकलेस यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल थिंग है, तो अगर इसे चाहिए तो इसके एक्सचेंज में सेम इसी के वैल्यू का कोई चीज़ अगर तुम मुझे ला कर दोगे तब ये नेकलेस यहाँ पर तुम्हारी हो जाएगी। वही तिमी यहाँ पर बस के नेक को टच करने लग जाता है, जहाँ पर शीन ये सब कुछ देखकर गुस्से में आती है और गुस्सा को और लिसा को एक दूसरे से दूर करा देती है। लिसा यहाँ पर मन में सोच रही होती कि अरे वाह, लगता है अब जाकर यहाँ पर शीन को समझ आ रहा है कि मुझे उस दिन कैसे लगा था जिस दिन मैंने यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे से दूर किया था। वही दूसरी यहाँ पर शीन गुस्सा से कह रही होती कि लड़की अनट्रस्टवर्दी है, हमें यहाँ पर इस पर जरा सा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और मैं इसे अभी के अभी यहाँ पर जॉब से निकाल रही हूँ। लेकिन यहाँ पर गुस्सा इस चीज़ से डिसएग्री कर जाता, ये कहते हुए कि लिसा यहाँ पर इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी। शीन कह रही होती कि मेरी बातों को समझो, तुम जो फिलहाल यहाँ पर उसके साथ कर रहे हो इससे यहाँ पर इस औरत को गलत आइडिया आ सकते हैं और ये यहाँ पर तुमसे क्लोज होने का भी नाटक कर सकती है, तो बेहतर होगा अगर हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को अभी यहाँ से दफा कर दे। तो गोसा क्लियरली कह देता है कि नहीं, लिसा कहीं नहीं जाएगी, और अगर वो गई तो उसी दिन मैं यहाँ पर डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर लूंगा, फिर तुम खुद यहाँ पर अपनी रहने की नई जगह ढूंढ लेना। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर लिसा हंस रही होती है एंड शीन उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर हंस क्यों रही हो। पहले यहाँ पर मेरे बेटे को अपने साइड कर लिया और अब मेरे हस्बैंड को, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। लीजा बोलती कि बात आई कि मैं हूँ कौन, तब तुम खुद सोच कर देखो कि आखिर तुमने कितने लोगों के साथ यहाँ पर बुरा किया है कि आज तुम्हारे साथ यहाँ पर बुरा हो रहा है। शीन क्लियरली कह देती कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो तुम कर रही हो उससे 10 गुना चीज़ें मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, और अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर गुस्सा तुमसे क्लोज आएगा तो भूल जाओ, क्योंकि तुम बस यहाँ पर एक नौकरानी हो और तुम्हें वो ऐसा टॉय यूज कर छोड़ देने वाला है। इतना बोलकर वहां से वो चली जाती है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शीन गुस्सा के पास चली जाती है एंड यहाँ पर लीजा की उस नेकलेस के बारे में बात कर रही होती है। गुस्सा कहते कि पता है वो नेकलेस यहाँ पर शॉ की तरह दिखता तो जरूर है, लेकिन वो अलग नेकलेस है, तो अब यहाँ पर तुम्हें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। शीनू से कह रही होती कि न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर लिसा और शाओ एक ही पर्सन है। तब गुस्सा से कहते हैं कि पहली बात तुम मुझसे दूरी बना कर रखो, अगर तुम्हें ऐसी सारी बातें करनी है तो मुझसे बात भी ना करो। एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। मृदु से यहाँ पर लिसा रेडी थी, क्योंकि उसे पता है कि जिस घर को यहाँ पर गुस्सा अपना बोल रहा है वो उसका नहीं बल्कि शुरुआत से यहाँ पर लिसा यानी कि शाओ का रहा है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर गुस्सा को पूरे घर में लिसा नजर नहीं आ रही थी, तो फिर आकर यहाँ पर वो शीन से पूछने लग जाता है। शीन बोलती कि तुम्हें भी पता है कि अगर यहाँ पर फ्लावर्स खराब हो जाते हैं या मुरझा जाते या फिर प्लांट खराब हो जाता है तो हमें यहाँ पर उन्हें फेंकना ही पड़ता है। इस तरीके के यहाँ पर ह्यूमंस की भी जिंदगी होती है। जिसके बाद में यहाँ पर गुजा बहुत फ्यूरियस हो जाता है एंड हम लिसा को देखते जो कि यहाँ पर लगेज लेकर जा रही होती है। एंड तभी यहाँ पर रास्ते में कुछ गुंडे होते हैं जो कि यहाँ पर लिसा को छेड़ना शुरू कर देते। तब यहाँ पर लिसा उनसे फाइट बैक करने की कोशिश करी थी, जो कि वो नहीं कर पाती है, पर तभी यहाँ पर गुजा आकर से बचा लेता है एंड लिसा यहाँ पर से थैंक यू बोलने लगती है, और थैंक यू बोलते बोलते वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर गुस्सा उसे उठाकर ले जाने लग जाता है। एंड तब यहाँ पर लीजा बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी, और उसे पता था कि ये सारी चीजें पहले से यहाँ पर गुस्सा उसके साथ कर चुका है, जहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एंड उस समय यहाँ पर गुस्सा ने खुद गुंडों को भेजा था शाओ को सताने के लिए,
ताकि यहाँ पर वह शॉ को बचाए और आकर यहाँ पर हीरो बन जाए। और ठीक उस समय ऐसा ही हुआ था। वह दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर गुजा और लिसा को लेकर अपने घर चला जाता है, अपने प्राइवेट घर। एंड यहाँ पर लिसा सोते हुए ऐसे आकर थी कि जैसे वो बहुत डर रही है, बट यहाँ पर वो उसे शांत करवाने लग जाता है। एंड यहाँ पर उस नेकलेस को नोटिस कर रहा था और सोच रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर ये नेकलेस नकली है या फिर वही ओरिजिनल नेकलेस है। इतने में हम यहाँ पर शीन को देखते, जो कि गुजा का वेट कर रही थी। रात के 12 बजकर जा चुके थे, लेकिन गुजा अभी तक यहाँ पर आया नहीं था। असिस्टेंट कहते कि शायद से यहाँ पर ऑफिस में कुछ काम हो गया होगा, वरना सर यहाँ पर हमेशा अपने बर्थडे पर टाइम से आ जाया करते हैं ताकि आपके साथ यहाँ पर वह टाइम स्पेंड करे। लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एंड यहाँ पर शीन को शक था कि कहीं वो लिसा के साथ ना हो, जिस गुस्से में यहाँ पर आकर वो उस केक की कैंडल को खुद ही ब्लो आउट करती है एंड पूरा का पूरा हाथ यहाँ पर केक पर ही स्मैश कर देती है। एंड हम यहाँ पर देखते लिसा को, जो कि सोई नहीं थी, बल्कि गोसा यहाँ पर बेड के पास ही बैठे बैठे वही सो गया था। लिसा को पता था कि आज का दिन यहाँ पर गोसा के लिए और शीन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर उसने सब कुछ किया था कि गोसा उसी के साथ रह पाए एंड यहाँ पर शीन का डे स्पॉइल हो जाए। वही दूसरी यहाँ पर मॉर्निंग होती है जहाँ पर गोसा लेकर लिसा को घर आता है। तब यहाँ पर गुस्से में आकर शीन साइड चीजें पर फेंक रही होती है एंड गोसा यहाँ पर लिसा को प्रोटेक्ट कर रहा था, जहाँ पर वो लिसा को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर लिसा शीन को देखकर स्माइल कर रही थी। शीन समझ जाती कि लिसा क्या करने की कोशिश कर रही है और वो उसे मारने के लिए आगे आ रही थी, बट गुस्सा वापस से यहाँ पर शीन को रोक देता है एंड क्लियरली यहाँ पर उसे कह देता है कि देखो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, वो तुम्हारी बेबी सिटर नहीं है एंड अब से यहाँ पर लिसा का कमरा अलग रहेगा, ना कि तुम्हारे कमरे के बाजू में। शीन बोलती कह रहे वाह, क्यों ना मैं यहाँ पर लिसा का कमरा और तुम्हारा कमरा एक ही कर दूँ, तब तो तुम यहाँ पर बहुत खुश रहोगे। गुस्सा को यहाँ पर गुस्सा आता है, यहाँ पर वो शीन से कह देता है कि अपने लिमिट्स क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, भूलो मत कि तुम किसके साथ रह रही हो एंड मुझे यहाँ पर कुछ सेकंड्स ही लगेंगे पेपर्स पर साइन करने के लिए, उसके बाद में तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इतने में यहाँ पर लिसा एबी को वो नेकलेस बना रही होती है, बट अभी यहाँ पर शीन आकर उसे दूर कर देती है, कहते कि तुम कौन होते हो यहाँ पर मेरे बेटे को नेकलेस बनाने वाली। जिसके बाद में यहाँ से वो एबी को अकेले खेलने के लिए भेज देती है एंड लिसा को यहाँ पर देखने लग जाती है। लिसा बोलती कि मुझे नहीं देखो, इस नेकलेस को देखो, इस नेकलेस को देखकर तुम्हें लग नहीं रहा है कि नेकलेस यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेशल है। तभी यहाँ पर शीन उस नेकलेस को लेने के लिए आ रही थी, बट यहाँ पर लिसा बार बार उसे धक्का मारे जा रही थी। शीन यहाँ पर लिसा से पूछने लग जाती कि आखिर तुम हो कौन एंड यहाँ पर नेकलेस तुमसे क्यों रिलेटेड है। तब यहाँ पर लिसा से वो से दो चीजें बोलती है, जो कि स्टोर रूम होता है एंड यहाँ पर फायर होता है। ये दोनों वर्ड सुनते ही यहाँ पर शीन को ट्रिगर होने लग जाता है और उसे उस दिन के बारे में याद आया था जिस दिन यहाँ पर स्टोर रूम में उसने यहाँ पर शाह को जला कर रख दिया था। तब यहाँ पर वो घबराने लग जाती बिकॉज ये बात यहाँ पर शीन और तरगुजा के अलावा किसी को भी नहीं पता है। वह दूसरे यहाँ पर शीन को शक होने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर लिसा ही शाह तो नहीं है। लिसा कहने लग जाते कि तुम भूल गए किस तरीके से यहाँ पर तुमने उस बेचारी शाह को दरगिंद की तरीके से मौत दी थी, उसे जिंदा जला डाला था। लेकिन क्या करे, तुम तो ह्यूमन हो ही नहीं। जितना पेन यहाँ पर शॉक हुआ है उससे हजारों गुना पेन मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे इस लाइफ में देकर रहूंगी एंड तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हेल बना दूंगी। तब यहाँ पर शीन बोलने लगती कि जो करना है करो, मैं जाकर यहाँ पर गुजा को सब कुछ बता दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि तुम आखिर यहाँ पर अपने गोल्स को कैसा पूरा कर सकोगी। लिसा कहती कि जाओ जाकर बोल दो, मैं भी देखना चाहती कि यहाँ पर गुजा तुम पर बिलीव करेगा या फिर मुझ पर बिलीव करेगा। मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम यहाँ पर मेरी लाइफ को कैसे डिफिकल्ट बना सकती हो। जिसके बाद यहाँ पर शीन भागते हुए गुजा के पास चली जाती है। गुजा कहता है कि इतनी डरी भी क्यों नजर आ रही हो और इतना पैनिक क्यों कर रही हो तुम। गुजा का यहाँ पर गुस्सा इस बात का आ रहा था क्योंकि यहाँ पर विदाउट परमिशन उसके स्टडी रूम में आना अलाउड नहीं है। तब यहाँ पर शीन उससे बता रही होती कि लीजा लीजा यहाँ पर असल में उनसे बदला लेने के लिए है, उनसे रिवेंज लेने के लिए है शाह का। गुजा कहते कि अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे पहले भी कहा है चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कह लो, मैं यहाँ पर लीजा को अपने साइड से नहीं हटाने वाला हूँ जब तक मुझे यहाँ पर वो नेकलेस और वो की नहीं मिल जाती जिसके पीछे यहाँ पर 7 बिलियन रखे हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर जिसे जो करना कर ले, अगर कोई मर भी जाता है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा एंड बाद में यहाँ से शीन को जाना ही पड़ता है। फिर दूसरा में यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जो कि यहाँ पर अपना ही यानी कि पुरानी वाली शाह का ड्रेस पहन लेती है एंड यहाँ पर वो नाइफ को लेकर आ रही थी क्योंकि वो जो बच्चा होता है वो यहाँ पर गुजा का और शीन का था। लेकिन यहाँ पर अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो आज यहाँ पर खुद शाह का बेबी भी इतना ही बड़ा होता। यहाँ पर वो सीजर लेकर आती है, लेकिन इतने में यहाँ पर शीन आकर उसे रोक देती है एंड कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी वो सीजर से यहाँ पर मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करने के लिए। लीजा यहाँ पर एबी के कपड़ों का टैग काटती है एंड कहती कि मारने की कोशिश,
मैं तो इस सीज़र को यहाँ पर इस टैग को काटने के लिए आई थी। लगता है तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डर रही हो। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे को जान से मार दूँगी? या इस बात का डर है कि मैं यहाँ पर तुमसे तुम्हारे सो कॉल्ड प्यारे और डियरेस्ट हस्बैंड को छीन लूँगी? या फिर इस बात का डर है कि तुम्हारे पास फिलहाल जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। इतनी सारी मेहनत के बाद भी शीन यहाँ पर घबरा रही होती है। लीजा बोलती कोई बात नहीं, लगता है मैडम यहाँ पर आपको बुखार होने वाला है, तो मैं आपके लिए सूप बना कर लेकर आती हूँ। इतने में यहाँ पर गुस्सा घर पर आ जाता है जहाँ पर एबी भागते हुए गुस्सा के पास जाता है। एंड यहाँ पर शीन उसे अभी भी बिलीव दिलाने की कोशिश करी थी कि मुझे वो लीजा यहाँ पर शाव लग रही है, वो यहाँ पर बेस बदल कर आई हुई है हमसे बदला लेने के लिए, और वो बिना रिवेंज लिए नहीं जाने वाली है। गुस्सा एबी को कमरे में जाने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि जरा सा भी दिमाग नहीं है तुम्हें, ये सारी चीजें तुम यहाँ पे 5 साल के छोटे बच्चे के सामने कर रही हो, आखिर उसके दिमाग में कैसा असर पड़ेगा? और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो मुझे याद है कि यहाँ पर शाह को कैरेट से एलर्जी है, तो सूप के अंदर कैरेट्स मिला दो, और अगर लीजा को भी यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन आता है तो रिजल्ट्स यहाँ पर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। इतने में यहाँ पर लीजा का खाना बनाकर हो जाता है, जिसके बाद जब यहाँ पर फूड सर्व करती है तब गुजा कहता है कि तुम बहुत मेहनत करती हो, तुम आज यहाँ पर हमारे साथ बैठकर डिनर करो, हमें अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पर वो लीजा को सूप सर्व करता है, जिस सूप के अंदर यहाँ पर शीन ने कैरेट का जूस मिलाया हुआ था। लीजा यहाँ पर उस सूप को पीकर बड़ी इमोशनल हो जाती है, कहती है कि मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपनों के साथ बैठकर यहाँ पर डिनर कर रही हूँ। एंड यहाँ पर वो और सूप मांगने लग जाती है, यानी कि सूप का कोई एलर्जिक रिएक्शन होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम इस रिएक्शन को शीन की शक्ल पर देख सकते थे। शीन चिल्लाने लग जाते और बोलने लगती कि जरूर तुमने यहाँ पर पहले से एलर्जी के मेडिसिन ले लिए होंगे, इसलिए तुम यहाँ पर इस सूप को पी पा रही हो, वरना तुम यहाँ पर जिंदा भी नहीं बचती। लीजा कहने लग जाती है कि आप ये क्या बोल रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड गुजा यहाँ पर शीन को शांत रहने के लिए कहता है, पर शीन शांत रहती नहीं है। वो कहती है कि अभी के अभी अपने कपड़े उतारो, मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पर शॉ की बॉडी पर एक बर्थ मार्क है, और वही बर्थ मार्क तुम्हारी खुद की बॉडी पर भी है। इतने में यहाँ पर वो अपने नेक के पीछे एक एरिया बताती है जहाँ पर कोई बर्थ मार्क नहीं होते। तब यहाँ पर गुस्सा कहते कि बस अब बहुत हो गया, अब हमें यहाँ पर सब कुछ खत्म करना होगा। बट नहीं, शीन मानती नहीं है, कहती कि तुम एलर्जी के लिए मेडिसिन ले सकती हो, तुम यहाँ पर उस बर्थ मार्क को छुपाने के लिए अपनी बैक की सर्जरी भी करवा सकती हो, लेकिन तुम्हारा ब्लड तो झूठ नहीं बोलेगा, और हम यहाँ पर तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाएंगे। तब लीजा यहाँ पर गुस्सा से कहती कि प्लीज प्लीज मुझे डर लग रहा है, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। गुस्सा कहता है कि तुम डर क्यों रही हो, कहीं सचमुच यहाँ पर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट तो नहीं रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर फैमिली डॉक्टर को बुलाएंगे। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लिज़ा तभी भी मना कर रही थी, बट यहाँ पर गुजा प्रोसेस को शुरू करने के लिए बोल देता है। एंड विद इन 1 आवर यहाँ पर रिजल्ट आ जाते हैं, और रिजल्ट लेकर तो यहाँ पर शीन को बहुत बड़ा झटका लगता है। शीन कहती कि जरूर यहाँ पर तुमने कुछ किया होगा, और वो यहाँ पर उसे मारने के लिए जा रही थी, बट गुजा उसे रोक देता है, कहता है कि अब बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पर इतने टेस्ट कर लिए और ये चीज प्रूफ हो गया, और अब तुम यहाँ पर अपनी लिमिट्स और क्रॉस नहीं कर सकती हो। वही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर वो डॉक्टर उसके ब्लड को ले रही थी। तब यहाँ पर लीजा ने हाथों पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर यहाँ पर उस डॉक्टर ने उसकी मदद की थी। इतने में वो डॉक्टर वहां से चली जाते हैं। लीजा कहने लग जाती है कि मैं तो बस यहाँ पर एक स्टेबल डॉग ढूंढना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेरे पर सवाल उठाए, और वो भी ऐसे सवाल जो कि मेरे रिगार्डिंग हो भी ना। लेकिन आप बार बार यहाँ पर मुझ पर बिन मतलब का इल्जाम लगाया जा रही है कि मैं यहाँ पर इन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, चीजें जुटाने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि आप तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी है, मुझसे भी ज्यादा बुरी। गुजा कहने लग जाके तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तब यहाँ पर लीजा उसे रिपोर्ट देती है, कहती कि ध्यान से देखो, यहाँ पर एबी तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है ही नहीं। शीन यहाँ पर रिजल्ट्स को देखकर फेंकने लगती है, कहते कि ये सब कुछ झूठ है, तुम यहाँ पर जानबूझकर हमारे बीच झगड़ा लड़ाना चाहती हो। एंड गुजा यहाँ पर उस रिपोर्ट को देखते ही शीन का गला दबाने लग जाता है, कहते कि तुम मुझ पर चीटिंग का नाम लगा रही थी, लेकिन तुमने अपने बारे में तो बताया ही नहीं कि तुम शुरुआत से मुझ पर यहाँ पर चीट करती आ रही हो। शीन उसे समझाई थी कि देखो मैं मर सकती हूँ, मेरा गला छोड़ो, और ये सचमुच हमारे बीच में झगड़ा लगा रही है, इसकी बातों पर बिलीव मत करो। पर गुजा यहाँ पर शीन की बातों को सुनता नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एबी आता है वैसे यहाँ पर वशीन को छोड़ देता है, एबी को वहां से लेकर चला जाता है जहाँ पर वशीन को वार्निंग दे रहा था कि मैं खुद से यहाँ पर टेस्ट करवाऊंगा, और अगर वो सच निकला तो याद रखना। शीन यहाँ पर लिसा को मारने आती है, बट यहाँ पर लिसा उसका हाथ पकड़ लेती है। शीन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस चीज की वजह से तुम यहाँ पर मेरा और गुस्सा के बीच में दरारें क्रिएट कर पाओगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो मुझे कभी भी डाइवोर्स देगा नहीं। लीजा बोलती कोई बात नहीं, तुम अपने डेल्यूली वर्ल्ड में रहो, लेकिन तुम्हें रियलिटी जरूर नजर आ जाएगी एक दिन। दूसरा यहाँ पर गुस्सा उस सारे रूम में अपना काम कर रहा था,
तब यहाँ पर लीज़ा उसके लिए वार्म मिल्क लेकर आ जाती है एंड यहाँ पर वो उसे मसाज देने लगती है। उस टाइम यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि आगे तुम चाहती क्या हो? लीज़ा बोलती है कुछ नहीं, यहाँ पर तुम ही मुझे वापस घर लेकर आए हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे से सर्व करूँ। इतने में यहाँ पर गुज़ा से कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें अलग-अलग मेंग से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तुम अपनी चॉइस मुझे बता सकती हो। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे अपने लाप पर बैठा लेता है। लीज़ा यहाँ पर उसे ऐसी बातें कही थी कि जैसे यहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे ही पसंद करती हो और उसे ही चाहती हो। गुस्सा कहने लग जाए कोई बात नहीं, एक बार चीज़ें सॉर्ट हो जाए, फिर बाद में हम यहाँ पर हमारी बात आगे बढ़ा सकते। लीज़ा उसे बोलने लग जाती है, लेकिन तुम्हें भी तो पता है कि ये भी यहाँ पर तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, तो फिर यहाँ पर शीन के साथ रहकर क्या ही मतलब है। तब गुज़ा उसे बता रहा होता है कि अभी तक यहाँ पर वो किसी चीज़ को एक्वायर करना चाहता है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर शीन ने उसकी मदद की है, तो वो इतना जल्दी उसे लेट गो नहीं कर सकता, जब तक उसका काम यहाँ पर कंप्लीट ना हो जाए। लीज़ा वहाँ से जाने लगती है, कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर शीन से डरते हो, तो फिर क्या मतलब है? ऐसे लव के साथ तो मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ। बट यहाँ पर गुज़ा उसे रोकता नहीं, यहाँ पर उससे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड उसी समय यहाँ पर शीन आ जाती है और ये सीन डिट्टो वैसा ही होता है जैसा सीन यहाँ पर ठीक शाओ के साथ में हुआ था। शीना तो यहाँ पर लीसा के ऊपर गुस्सा करने लगती है एंड यहाँ पर उसे थप्पड़ भी मार देती है। इतने में यहाँ पर वो संभालने के लिए आगे बढ़ती है, बट यहाँ पर गुस्सा गुस्से में जाकर उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है एंड बाहर उससे मिलने के लिए चला जाता है। तब यहाँ पर शीन लगे हुए सीसीटीवी का फुटेज उसे दिखा रही होती है, कहते कि अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पर ये लड़की सस्पिशियस नहीं नजर आ रही। तो यहाँ पर हम देखते हैं शाओ को, जो कि कुछ छानबीन कर रही थी। इतने में गुस्सा वहां पर आ जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। शीन कहते कि प्रिटेंड करना बंद करो। शाओ कहने लग जाती कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एंड यहाँ पर जबरदस्ती वो उसके हाथों को खोलती है, जिसके अंदर यहाँ पर एक पेबल होता है। शाह बता रही थी कि उस दिन यहाँ पर एबी गलती से सर के कमरे में आ गया था, और आपको तो पता ही है कि मिस्टर गुजा को पसंद नहीं है कोई भी यहाँ पर बिन परमिशन उनके इस कैबिन में आए, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज को ढूंढ कर एबी को बस देने जा रही थी। इतना कहती वो वहां से चली जाती है एंड यहाँ पर शीन का पोपट हो जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर वो स्विमिंग पूल के यहाँ पर होता है, जहाँ पर लीजा उसके लिए कॉफी लेकर आ जाती है। तो वो उसे यहाँ पर अपने साथ स्विम करने के लिए कहता है, पर लीजा उसे क्लियरली मना कर देती है, ये कहते हुए कि कल जो कुछ भी हुआ वो चीज़ वापस रिपीट मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे अगेंस्ट इनजस्टिस है। वही शीना जाती है, तो लीजा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। शीनू से कह रही थी कि भूलो मत, अभी तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। गोजा कहते कि तुम भूलो मत कि तुम किसी यहाँ पे ये सब कुछ सिखा रही हो। वह दूसरे यहाँ पर वो से वापस से अपने कैबिनेट बुलाता है। लीजा से वो कहने लग जाते कि देखो, तुम्हारी छोटी मोटी हरकतें तो मैंने भी खुद देख लिया, अब बता दो कि यहाँ पर आने का तुम्हारा पर्पस क्या है। लीजा उसके लैप पर बैठती है एंड कहते कि तुम भी अपनी वाइफ की तरह मुझ पर शक कर रहे हो। कोई बात नहीं, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम से तुम मुझ पर शक करते हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर पता तो है नहीं, स्पेशली शीन के बारे में। इतने में यहाँ पर वो सो रही होती है, जहाँ पर उसे नाइटमेयर आ रहे थे, और वह जैसी उठती है यहाँ पर गुजा उसी के सामने बैठा हुआ होता है। वह दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट से एबी को वो बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर एबी को हैमबर्गर्स और फ्राइज खाने थे। लीसा कहते कि जरूर, लेकिन मैं तो अपना वॉलेट और यहाँ पर फोन तक घर पर भूल चुकी हूँ, तो फिर यहाँ पर हम कैसे पेमेंट करेंगे? चलो जाकर हम यहाँ पर तुम्हारी मम्मा को बुला लेते। एबी मना करता है एंड कहते कि मम्मा मुझे ये सब कुछ खाने के लिए अलाउड नहीं करती है, अगर हम जाएंगे तो वो तुरंत ही मना कर देंगे। लीजा बोलती कोई बात नहीं, याद है वो अंकल जो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए चीजें लेकर आया करते, तुम उन्हें यहाँ पर बुला लो। ये भी बोलता है कि नहीं, मम्मा ने यहाँ पे मना किया है उन्हें बुलाने के लिए। लीजा बोलते कोई बात नहीं, मैं छुप कर बैठी रहूंगी, तुम उनसे यहाँ पर सारी चीजें बुलवा लो। जिसके बाद यहाँ पर वो अंकल दौड़ा चला आता है एबी के लिए यहाँ पर सब कुछ लेकर, और लीजा यहाँ पर उसे चुपके से देख रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर चली जाती है हान से बात करने के लिए, एंड हान यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, जहाँ पर हान से वो कह रही थी कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। हान कहते कि देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मैं अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहता। लीजा बोलती कोई बात नहीं, इस अनजान पर्सन में तुम ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे। ऐसे भी तुम्हें पता है कि शीन यहाँ पर फिलहाल एज अ वाइफ गोजा के साथ रह रही है, लेकिन तुम्हारा और शीन का पर्सनल रिलेशन तो कुछ ज्यादा ही क्लोज रहा है और स्पेशल भी। और जहाँ तक मुझे पता है, शीन ने तुमसे कहा होगा कि यहाँ पर ये एबी तुम्हारा ही बेटा है, यानी कि तुम उसके बायोलॉजिकल फादर हो। यहाँ पर उसे उसके बिलीव बिल्कुल नहीं था एंड यहाँ पर बाद में लीजा उसे डियाना रिजल्ट सिखाने लग जाती है। तब वो सोचने पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर शीन मेरे साथ ये सब कुछ क्यों ही करेगी। लीजा बोलती कि ऑफ कोर्स यहाँ पर अपना काम निकलना बनने के लिए, उसे भी बड़े अच्छे से पता है कि एक नए दिन गुजा भी आकर उसे छोड़ देगा।
और जो इंसान यहाँ पर एक बार चीट कर सकता है, वो उसी की तरह 100 बार भी चीट कर सकता है। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मैं जैसा बोलती हूँ, तुम्हें सिर्फ़ यहाँ पर वैसे ही करना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वहान को सारी प्लानिंग बताने लग जाती है। वही इतने में यहाँ पर वो उसे जानबूझकर एक स्पेसिफिक टाइम पर घर ड्रॉप करने के लिए आता है, जहाँ पर ये भी कंटिन्यूअसली उसे डैड बुला रहा था। एंड यहाँ पर गोज़ा वो सारी बातें सुन लेता है एंड गुस्से में यहाँ पर शीन से पूछने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर हानि उसका बालिश का डैड तो नहीं है। शीन कहती कि नहीं, तुम चाहो तो यहाँ पर डीएनए टेस्ट ले भी सकते हो, ये सच बात बिल्कुल भी नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर रात के समय गोज़ा चला जाता है एबी के कमरे में, जहाँ पर वो उसके हेयर के सैंपल्स ले लेता है। अलीज़ा चली जाती है गोज़ा के कमरे में, यहाँ पर उसे वार्म टी देने के लिए। उसी समय यहाँ पर वो उस एनवेलप को देखती है, लेकिन इतने में वहाँ पर शीन भी आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर शीन चली जाती है एबी के कमरे में एंड वो उसका हेयर सैंपल भी ले लेती है। एंड मॉर्निंग में आकर यहाँ पे वो गुज़ा के बैग में वो एनवेलप डाल रही थी। तब गुज़ा को यहाँ पर डाउट जाता है कि आखिर शीन यहाँ पर किस बच्चे के एनवेलप में अंदर यहाँ पर हेयर रख रही है, और वो उसके ऊपर डाउट करते हुए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वो शीन की बातों को मानने के लिए भी रेडी नहीं था। फिर दूसरे यहाँ पर गुस्सा के जाने के बाद यहाँ पर लिसा उस खाली एनवेलप को फाड़ रही होती है। तब यहाँ पर शीन समझ जाती कि लिसा ने यहाँ पर जानबूझकर वो नाटक किया था, ताकि शीन को लगे कि वो किसी और के हेयर को यहाँ पर एक्सचेंज कर रही है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर गुस्सा के बीच और शीन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी। तब यहाँ पर वो लिसा को लेकर गुस्से में जाकर स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देती है। लिसा चाहे तो यहाँ पर उसके साथ फाइट बैक कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, बिकॉज़ उसे यहाँ पर गुज़ा को दिखाना जो था कि वो कितनी ज़्यादा सिंसियर है। लिसा को यहाँ पर हेवी ब्लीडिंग भी हो रही थी। वहीं इतने में यहाँ पर गुज़ा दौड़ा चला आता है, जहाँ पर वो लिसा को ऐसे हाथ में देखकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर जैसे वो उठती है, यहाँ पर वो उस बेबी के बारे में बात करने लग जाती है, जहाँ पर मिसकैरेज उसके बेबी का हो जाता है। तब यहाँ पर गुज़ा कहने लग जाता है कि तुम प्रेग्नेंट थी। वो उसे बता रही थी कि हाँ, जिस दिन तुम जंग थे उस दिन हमारे बीच यहाँ पर सब कुछ हो चुका था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस फैमिली को बर्बाद करूँ, इसलिए मैंने ये बात छुपा कर रखी। मुझे लगा कि कुछ पैसे अर्न कर मैं अपने आप को और इस बेबी को लेकर यहाँ पर पीसफुली जीने के लिए चली जाऊंगी। गोज़ा का तब यहाँ पर शीन के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एबी तो उसका खुद का बेटा है नहीं। लेकिन जब यहाँ पर उसे खुद का बच्चा मिल रहा था, तब यहाँ पर तो लिसा का मिसकैरेज हो गया था। एंड यहाँ पर लिसा को पता होता है कि वो तो बस यहाँ पर एक मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, जिस पर ऑफ कोर्स यहाँ पर गुज़ा बस बिलीव करने वाला है। वह दूसरे यहाँ पर गुज़ा न्यूज़ से रहा था, जहाँ पर इतने में लिसा आकर शीन के बारे में पूछ रही होती है। गुज़ा कहते हैं कि वो फिलहाल यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसे यहाँ पर मेंटल ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। एंड यहाँ पर ठीक वैसे ही और था जैसे यहाँ पर लिसा चाहती थी। शीन का यहाँ पर कॉल भी आता है गुज़ा को, लेकिन यहाँ पर गुज़ा उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। शीन उसे समझाने की कोशिश करी थी कि मैं एंटायरली ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ जो कि तुमने मुझे यहाँ पर मेंटल ट्रीटमेंट के लिए भेजा हुआ है, और मुझे सब कुछ पता, तुम यहाँ पर वो उस लड़की की वजह से सब कुछ कर रहे हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ, ना कि वो है। एंड यहाँ पर वो हम सबका ब्रेन वॉश करती आ रही है। यहाँ पर इतने में गुस्सा कॉल को कट कर देता है एंड यहाँ पर लिसा बड़ी खुश रह रही थी, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही हो रहा है जैसा वो पहले से चाहती थी। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि हॉस्पिटल में थी, और यहाँ पर लिसा से मिलने के लिए आ जाती है। जैसे यहाँ पे वो लिसा को देखती है, वो कम्प्लीटली पागल हो जाती है और कहने लग जाती है कि जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस गेम को जीत चुकी हो। लिसा बोलती कह रहे, मैंने कब कहा कि मैं जीत चुकी हूँ? ऐसे भी मेरे पास यहाँ पर ढेर सारी प्लानिंग्स है, और अभी जो चल रहा है वो सब कुछ तो फिलहाल यहाँ पर शुरुआती तो है। तुम इतने में ही हार मान जाओगी तो फिर ऐसे कैसे जीत पाओगी? शीन शीन को यहाँ पर गुस्सा नहीं लगता है, और वो उसे कह रही होती है कि सभी मैन एक जैसे होते हैं। अगर वो यहाँ पर तुम पर चीट कर सकता है, मुझ पर चीट कर सकता है, तो वापस तुम पर चीट क्यों नहीं कर सकता? लिसा बोलती है, एक मिनट, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं शाह हूँ तो मैं शाह नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड हूँ, जहाँ पर मैं अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। और देखना, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, तब जाकर यहाँ पर तुम प्रूव कर पाओगी कि मैं कौन थी। शीन उससे बोलती है कि देख लेना, आगे जाकर यहाँ पर वो तुम पर भी चीट करेगा। लिसा बोलती कि वो तब ना, जब यहाँ पर वो चीट करने लायक बचेगा, लेकिन देखना, मैं यहाँ पर तुम सभी को एकदम बर्बाद कर कर छोड़ूंगी। शीन बोलती कि अगर इतना ही है तो मुझे अभी के अभी यहाँ पर जिंदा मार लो, और तुम्हारा बदला यहाँ पर पूरा हो जाएगा। लीजा बोलती कि मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ जो कि मार कर यहाँ पर तुम्हारे सारे पेन्स दूर कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तुम्हें जीवित रखकर मैं यहाँ पर तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तब जाकर तुम्हें समझ आएगा कि लिविंग हेल किसे कहते हैं। एंड इतना बोलकर यहाँ से वो चली जाती है।
जहाँ पर शीन भी टूटे हुए कांच का टुकड़ा लेकर यहाँ पर अपने हाथों पर स्क्रैच कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर गुजा को उससे मिलने आना ही पड़ता है। इतने में यहाँ पर गुजा को समझा रही होती कि देखो, मैं तुम्हें सचमुच बोल रही हूँ, इसके पहले कि यहाँ पर और देरी हो जाए, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, क्योंकि उस लड़की का तो यहाँ पर एम ही है कि वो हम उसे यहाँ पर हमें वो ऐसे लॉकअप करके रखेगी जैसे हमने ठीक यहाँ पर शॉ के साथ किया हुआ था। गुजा कह रहा था कि आखिर मैं कैसे बिलीव कर लूं कि जो कोई भी तुम कह रही हो वो सच है, और ना कि यहाँ पे मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश। शीन बोल रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे मेरी खुद की फिक्र है। तुम बस मुझे यहाँ से घर लेकर चलो, और मेरे पास रास्ता ही सभी चीज़ों को प्रूव करने का। वह दूसरे यहाँ पर जैसे शीन घर पर आती है, यहाँ पर लिसा उसे देखकर बड़ी खुश होती है। लिसा को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद से शीन अब यहाँ पर कोई नई चाल चलने वाली उसे प्रूव करने के लिए। गुजा यहाँ पर लिसा से कह रहा था कि क्या तुम्हें कभी यहाँ पर अपने घर पर जाने का मन नहीं करता। लिसा बोलती करता तो है, पर टाइम नहीं मिलता। एकदम यहाँ पर उसे घर से फोन आ जाता है जहाँ पर उसके डैड का पैर टूट चुका था। तब वो गुजा से रिक्वेस्ट करती है उसे लेकर जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर लिसा का जो घर था वो बहुत ही रूरल एरिया में था। तब गुजा जाकर उसे ड्रॉप करता है एंड यहाँ पर लिसा उसे बाहर बैठाकर अंदर चली जाती है। तब यहाँ पर उसके मॉम डैड चाहते थे कि लिसा यहाँ पर शादी कर ले, जहाँ पर लिसा को शादी बिल्कुल नहीं करनी थी। तो वो यहाँ पर झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, एंड यहाँ पर वो गुजा को अपने साथ एक्ट करने के लिए कहती है। तो गुजा यहाँ पर एज अ उसका बॉयफ्रेंड एक्ट करता है। सभी लोग यहाँ पर गुजा को जानते थे, उन्होंने ये तक पता था कि गुजा की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। लिजा तब बताती कि कोई बात नहीं, वो अपनी वाइफ को बहुत जल्दी डाइवोर्स देने वाले, जिसके बाद हम यहाँ पर एक हो सकते। अंकल इस खुशी में यहाँ पर ड्रिंक बाहर निकाल लेते, जहाँ पर वो दोनों मिलकर ढेर सारा ड्रिंक करने लगते हैं, एंड इतना ड्रिंक करने पर गुजा खुद ब खुद वहाँ पर बेहोश हो जाता है, और लिसा उसे लेकर यहाँ पर बेडरूम में चली जाती है। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, लिसा यहाँ पर आंटी के पास जाकर माफी मांगने लगती है, एंड उन्हें यहाँ पर उस इंसिडेंट के बारे में बता रही थी जहाँ पर लिसा की डेथ हो गई थी। यहाँ पर शाव को बचाते हुए इतने में यहाँ पर आंटी को सारी चीजें कल रात ही सेंस हो गई थी, बिकॉज उन्हें पता था कि उनकी बच्ची आखिर है कौन। लिजा यहाँ पर उनसे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा यहाँ पर उसी की बच्ची बनकर रहेगी। आंटी का सवाल ये था कि आखिर यहाँ पर वो ऐसा लिजा क्यों बनकर रहना चाहती है। तब यहाँ पर शाव यानी कि लिजा उन्हें सारी स्टोरी बता रही होती है। तब आंटी को यहाँ पर अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट यहाँ पर उसने किसी की मदद करने की कोशिश की है। वह दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे होता है, जहाँ पर जब लिजा घर आती है तब यहाँ पर शीनो से एक न्यू ड्रेस देती है और कहते हैं कि अब से ये तुम्हारा ड्रेस होगा जिसे तुम रोज पहनोगी। लिजा यहाँ पर मना भी करती है, लेकिन गुस्सा भी उसे इस बात पर रोक नहीं पाता। इतने में यहाँ पर शीन गाड़ी में यहाँ पर हान के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर वो गुस्सा को कॉल कर कर कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं तुम्हारा लैपटॉप ओपन ही छोड़ दिया था, तो क्या प्लीज जाकर तुम चेक कर सकते हो। शीन को पता होता है कि यहाँ पर लीसा उसी लैपटॉप में काम कर रही है, पर दूसरे यहाँ पर गुस्सा जब आता है तो वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होता, एंड यहाँ पर वो हाईली ड्रंक था। तब यहाँ पर सब कुछ शीन उस कैमरे में कैप्चर कर लेती है, ताकि वो यहाँ पर प्रूव कर सके कि यहाँ पर गुस्सा उस पर चीट कर रहा है, और डाइवोर्स होने पर सारी की सारी एलिमनी यहाँ पर शीन के नाम पर आ जाए। पर दूसरे यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पर शीन और तर गुजा एक साथ में जाते हैं, पर उनमें से एक इंटरव्यूअर यहाँ पर उसे वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमने सुना है कि आपको और आपके घर की मीट का यहाँ पर अफेयर चल रहा है। गुजा इस बात से डिनाई करता है, लेकिन इतने पीछे में यहाँ पर उस बड़े से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वो फुटेज प्ले होने लग जाता है। शीन की एक्टिंग शुरू हो जाती है, वही दूसरा यहाँ पर गुजा हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर कैसा आया। एंड तभी यहाँ पर हम देखते हैं लिसा को, जो कि वहाँ पर हान के साथ एक बड़ी अच्छी से एंट्री मारती है। वह दूसरे यहाँ पर सभी के सामने बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर शीन ने ये सब कुछ जानबूझकर रिकॉर्ड किया है, ताकि वो यहाँ पर गुस्सा को डिवोर्स देकर सारी की सारी चीजें यहाँ पर खुद से एक्वायर कर सके। उसी में यहाँ पर वो सभी के सामने वो वीडियो भी दिखा रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर गुस्सा ने अपनी वाइफ को और इस लड़की ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को चलाकर मार डाला, और उस चीज का फुटेज यहाँ पर वो लोग प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखा रहे होते। तब यहाँ पर लिजा उन सभी को सच्चाई बता रही थी कि उसने यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है उस स्टाफ की जिसकी यहाँ पर मौत हो गई थी उसे बचाते हुए, एंड असल में यहाँ पर वो शाव है। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर गुसा और तो शीन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते। शीन कहते कोई बात नहीं, ऐसे भी वो जो नेकलेस है वो सचमुच की ही है, और 7 बिलियन का, तो फिर अभी भी टाइम है हम जहाँ पर उसे मार कर बातों को दबा कर बातों को घुमा सकते हैं, और अगर चाहिए तो एक नई लीसा भी बना सकते प्लास्टिक सर्जरी से, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरे यहाँ पर वो लोग लीसा को किडनैप कर लेते हैं यानी कि शाव को, एंड बाद में यहाँ पर शीन जो होती है उसे मारने वाली थी, बट यहाँ पर गोसा उसे रोक देता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाव गोसा को इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती है कि याद है तुमने मुझसे अभी भी कहा था कि तुम्हें बहुत रिग्रेट है मुझे खोने का, और अगर तुम्हें चांस मिले तो फिर तुम यहाँ पर रीस्टार्ट करना चाहोगे, तो मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ ही हूँ। गुस्सा कहने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर
तुम्हें बचाने के बाद तुम मेरे ऊपर ही सारी की सारी बातें पलट दो। तो लीजा कह रही थी कि सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। आने से चक्कर में यहाँ पर लीजा और शीन सारे के सारे प्रूफ्स एक साथ बता देते कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने शॉ को मारने की कोशिश की थी। वही दूसरे यहाँ पर इतने में एक गार्ड आ जाता है जो कि आगे यहाँ पर गुजा कौशिन को पकड़ लेते हैं और लीजा को चढ़ा देते हैं। लीजा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे मुझे किडनैप करवा कर मुझे वापस से मारने की कोशिश करोगी, लेकिन इस बार तुमने जो किया वो प्री प्लान था मेरी तरफ से। सब कुछ यहाँ पर इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया और अब इससे ज़्यादा सबूतों कोर्ट खुद नहीं मांगेगी एंड तुम दोनों को यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए कैद का सेंटेंस दे दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों को लेकर चली जाती है एंड यहाँ पर लीजा का रिवेंज खत्म हो जाता है, जहाँ पर वो लीजा के ग्रेवयार्ड पर जाती है, यानी कि शाह यहाँ पर लीजा से मिलने के लिए जाती है। तब यहाँ पर उसे रियल वाली लीजा नजर आती है जो कि उसे थैंक यू बोल रही थी एंड यहाँ पर बस इतना कह रही थी कि तुम अपनी लाइफ यहाँ पर फुलेस्ट जी सको, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। एंड शाह भी यहाँ पर लीजा को प्रॉमिस करती है कि वह यहाँ पर उसके डैड को मॉम को और अच्छे से ट्रीट करेगी एंड यहाँ पर अपनी इस लाइफ को और अच्छे से जिएगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।